रुख करते हैं, तीन खास मेहमान हमारे साथ इस बहस के लिए जुड़ गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा में इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु मित्तल जी, सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। अभय कुमार दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कुछ ही देर में राहुल मेहरा साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सुरजेवाला साहब, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा जरूर है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन पार्टी के नजरिए से ये सवाल आप तीनों से ही पूछना चाहूंगी कि ये आपको क्या लगता है किसके अच्छे दिन आने वाले हैं? और सिर्फ यही बोलकर खत्म नहीं होना होगा, तीन वजह भी दीजिए कि क्यों आप ही की पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अर्चना जी, प्रधानमंत्री जी बहुत सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी हैं। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने ये टिप्पणी एनआरआईज के सामने भारत की बेहतर होती अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कही। हाँ। करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कम हो गया है, इकोनॉमी बेटर हो रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स बेटर हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा बेहतर हुआ है, कृषि ने व्यापक प्रगति की है, इस परिप्रेक्ष्य में दी। जहां तक राजनीतिक प्रश्न है, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पिछले 10 साल में इस देश में अभूतपूर्व विकास पूरे विश्व में मंदी के चलते किया। हमने कल्याणकारी नीतियों को अधिकार की एक शक्ल दी, चाहे वो सूचना का अधिकार था, चाहे वो भोजन का अधिकार था, चाहे वो उचित मुआवजे का अधिकार किसान को था, चाहे वो शिक्षा का अधिकार था, चाहे वनवासियों को अधिकार था, और चाहे एमजी नरेगा थी। जी, कितनी सीटें? मुझे देखिए 207 सीट हमारी पिछली बार आई थी। हाँ? मुझे उम्मीद है कि हम उस नंबर को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो यूपीए ही एकमात्र ऐसा गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व वाला, हाँ? जिसने 10 साल बीतने के बाद भी एक दो अलाइंस को अगर आप छोड़ दें तो हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमारी एक बुनियादी सोच है सेकुलर प्रगति, विकास और समाज के उन तबकों का विकास जो पिछड़े और गरीब हैं। हाँ। और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जहां अलाइंस खोए हैं, हाँ। यूपीए जो है उसने बढ़त प्राप्त की है। हमें यह विश्वास है सिर्फ अलाइंस को पकड़ के रखना, सिर्फ अलाइंस को पकड़ के किसी तरह से रखना और अपने आप को, अपनी कुर्सी को बचाकर रखना, अगर वाकई कैपेबिलिटी की कोई पहचान होती तो शायद वाकई जो आप कह रहे हैं वो सच हो जाए, 207 से ज्यादा सीटें आपको मिल जाएं। लेकिन आत्मविश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास, ये जनता को तय करने देते हैं। पकड़कर नहीं रखा, ठीक है, ये जनता को तय करने देते हैं बुनियादी नीति और सिद्धांत के आधार पर। हाँ, सुधांशु मित्तल जी, अब आप ही की बारी है, बोले बोले जी। अंजना जी, क्यों वो प्रश्न पूछ रही है जिसका सत्य से जवाब नहीं दिया जा सकता? अब आप उनसे पूछेंगे कितने आएंगे तो वो कह देंगे कि हम कम आएंगे, लेकिन जो तथ्य है वो कुछ इसके बिल्कुल विपरीत है। अभी जो 72 लोकसभा में चुनाव, मैं बता रहा हूं, कितनी सीटें दे रहे हैं? अभी जो 72 लोकसभा सीटें, उन्होंने सीटें बताई, अभी जो चुनाव हुए ना से ऊपर, आप बताइए सीटें। भाई 272 के तो बिल्कुल ऊपर है, हमारे तो 543 भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कोई वास्तविकता देख के बात। संघ ने आज ही कहा है लोकसभा सीटों में 15 प्रांतों में चुनाव ही नहीं लड़ते, 15 प्रांतों में चुनाव ही लड़ते। जब आप 207 पर आप संसद में चुनाव लड़ते नहीं, आप जब 42 सीट से आ जाएंगे, आप जब 42 सीट से जो है उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। राजदीप जी, बीच में मैं नहीं बोलता, आपसे मैं उम्मीद नहीं करता आप बोले। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं चाहता हूं शिष्टाचार बरता जाए, बीच में एक दूसरे को ना बोला जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुधांशु जी, उम्मीद करता हूं। अभी 72 लोकसभा सीटों में 42 इनके पास थी, उन 42 में से सिर्फ 8 जीते ही है। अभी जो 42 सीटें इनके पास थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में से, उसमें सिर्फ 8 जीते ही है। 42 से 8 पे आए हैं, उसके बाद भी इनके तो 207 से बढ़ रही है। देखिए, आज के दिन आपको यह मूल्यांकन करना पड़ेगा कि पीछे जो लोगों ने जनादेश दिया है अपना, उस जनादेश का संकेत और संदेश क्या है। उस जनादेश में लोगों ने भाजपा के प्रति अपना आकर्षण दर्शाया है। अरे सुधांशु जी, मैं आपको बताऊं, आपके 5 पिछले डिबेट्स में निकाल दूं ना, यही लाइन आप उसमें दोहराते रहे। जरा सवाल को आगे भी बढ़ाने की एक सेकंड सुधांशु जी, राहुल मेहरा साहब भी हमारे साथ। अरे सुधांशु जी, पर रिपीट तो मत कीजिए ना अपने आप को। अरे नए सवाल, नए जवाब के लिए जगह तो दीजिए जरा। और वो सवाल आपसे ये है, एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड, राहुल मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संघ ने आज ही अपनी तरफ से, मोहन भागवत साहब ने कहा है कि आपको कम में मत आंकिए,
अब जरा वहां तक तो पहुंचिए, कांग्रेस पर तो आप अपना भारीपन दिखा रहे हैं, लेकिन जरा आपके बारे में भी कहिए। मोहन भागवत साहब ने कहा है कि अपने उम्मीदवारों को ठीक से चुनिए, आपसे समझिए और आपको देखकर जरा उसको बड़ा दुश्मन समझिए। ऐसा है, जहां तक आपके उम्मीदवारों का सवाल है, किसी उम्मीदवार को देख के तो किसी ने वोट करी नहीं थी, तो इसलिए वो तो प्रश्न ही छोड़ दीजिए। प्रश्न ये है कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो हमें अपनी विचारधारा और उम्मीदवार दोनों अच्छे चुनने पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि लोग जो हैं नेतृत्व को देखेंगे और उम्मीदवार को देखेंगे और उसी से जिताएंगे। और जो उन्होंने कहा है उसमें सत्यता है। भाजपा को बहुत गंभीरता से किन उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं, उनकी छवि कैसी है, जनता के प्रति उनका आकर्षण कितना है, कितना नहीं है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इसमें तो सत्यता है, इसमें तो कोई जुटाया नहीं जा सकता। नहीं, आप 543 सीटें अपने आप को दे रहे थे ना, इसलिए मैंने याद दिलाया। आप 543 सीटें अपने आप को दे रहे थे ना, इसलिए मैंने याद दिलाया। आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, हाँ। उसका स्टीरियोटाइप जवाब अगर सुनना है तो ये जवाब होता है। चलिए ठीक। प्रश्न है, इस समय कोई जना ये नहीं कह सकता कि सीटें कितनी होंगी। ये है, हाँ हम जीतेंगे, हाँ हम सरकार बनाएंगे। सुरजेवाला जी जल्दी से फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। एक लाइन में एक पॉइंट आपकी बात पे वो कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। अंजना जी केवल एक लाइन में कहना चाहता हूं, मेरे मित्र का अहंकार शायद 3 प्रांत जीतकर वाजिब हो सकता है उनके लिए, पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 200 सीटों पर तो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करती। और 15 ऐसे प्रांत हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का यूनिट नहीं है, जहां वो चुनाव नहीं लड़ते। 415 सीटों पे पिछली बार लड़े थे, अगर आपको जानकारी ना हो तो अपने ऐसे अपनी जो बात है उस पर दोबारा पुनरांकलन कर ले तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा कि आप पुनरांकलन कर लें। अहंकार ठीक होता है, पर इतना अहंकार भी ठीक नहीं होता। और ये सभी पारंपरिक पार्टियों के लिए। सीधे राहुल मेहरा साहब आपका रुख करते हुए फिर मैं अभय जी फौरन आपके पास आऊंगी। आपका तो क्या कहे राहुल, अच्छा वक्त चल रहा है, शुरू ही हुआ है बस, लेकिन अभी चुनौतियां सबसे बड़ी हैं और इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे बार बार हर रोज ये लग रहा है कि आप लोग सिर्फ हाई एड्रेनालिन यानी जोश भरी बातें तो खूब कर रहे हैं, लेकिन हाई रीजनिंग की तरफ आप कब बढ़ेंगे? कब आप ये समझेंगे कि सिर्फ 300 स्टिंग्स या फिर 500 स्टिंग्स कर लेने से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को अपनी तरफ कहने के लिए कि हम आप 372 पन्नों का रिपोर्ट, मुझे एग्जैक्ट पन्ने नहीं याद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था मेरे पास है शीला दीक्षित के खिलाफ, कहा था कि वो मिडिल मैन का काम कर रही है बिजली कंपनियों के लिए। अब जब आप सत्ता में आए हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई करते उनके खिलाफ? देखिए अंजना जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमें अभी 2 हफ्ते हुए हैं आए हुए, और आपकी बात में बिल्कुल सत्य है कि हमारे खिलाफ, हमारे पास उनके खिलाफ जो दस्तावेज थे, हम तो बल्कि 2010 में 13 FIRs की मुहिम लगाकर हमने एक पूरा एक लोगों को इकट्ठा किया था और पार्लियामेंट स्ट्रीट में गए थे CWG स्कैम के लिए। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट भी है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं, आप हमें पिछले 2 हफ्ते में अगर आंकलन करेंगे कि हमने क्या किया, तो मैं ऐसे 10-12 चीज़ें बहुत ही स्पष्ट तौर पे आपको बता सकता हूं। जैसे कि ऑडिट जो है, जो ये कहते थे 10 साल से कि आप कर नहीं सकते, वो हमने करवाया, शुरू कर दिया। बिजली का हमने कहा 50%, उसमें हमने आगे जो वचन दिया था उस पर हम आगे हुए। 700 लीटर हमने कहा, 666 लीटर्स का हमने ऑलरेडी कर दिया। और ये सब आप देखें कि 15 साल से नहीं हुआ, और बल्कि पिछले 65 साल से नहीं हुआ, तो हमने तो 2 हफ्ते में आकर अपनी कम से कम इच्छा शक्ति तो दिखा दी। अब आपकी जो बात है उसमें बहुत 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 दम है। वो ये है कि आपने ये इनिशियल मेजर्स तो दीजिए, अब आगे क्या? देखिए, हम तो, आपने ये पहली सरकार देखी होगी जिसमें मीडिया डे टू डे रिपोर्ट मांग रहा है, और हम तो कहते हैं बल्कि आप हमसे आवर टू आवर रिपोर्ट भी मांगे तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि राजनीति में जब कोई आता है तो 5 साल के बाद नहीं पूछें जब इलेक्शन में जाए। आप हर रोज अपना जो हॉक आई है अगर रखें।